सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सभी स्टूडेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था दैट बैंकिंग एसोसिएट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन यूट्यूब। टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे जिसका वीकली स्केड्यूल आप लोगों को मिल चुका है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको अभी तक वीकली स्केड्यूल नहीं मिला है, लाइक किस दिन हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग को यूट्यूब कम्युनिटी बॉक्स में जाकर स्केड्यूल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने अपलोड कर दिया है कि किस दिन कौन सा टॉपिक होगा। रोज शाम 6 बजे आपका इंग्लिश का क्लास होगा स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 क्वेश्चन ही करेंगे डेली, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से टॉपिक्स को हमको कितना कितना इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइस, इफ एनी ऑफ यू इज न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑलराइट, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं वर्ड स्वैप बेस्ड क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने देखा जेके बैंक पीओ का एग्जाम हुआ, राइट स्टूडेंट्स। पीओ के एग्जाम में हर सेट में, इवन दिन में जितनी भी शिफ्ट्स हुई, जितने भी दिन एग्जाम हुआ, हर एक सेट में 5 क्वेश्चंस वर्ड स्वैप के थे ही। ये पैटर्न जो है वर्ड स्वैप का आईबीपीएस ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया। बैंक पीओ प्री एंड क्लर्क प्री लेवल एग्जामिनेशन में आईबीपीएस में ये पहली बार पूछा गया था वर्ड स्वैप बेस्ड क्वेश्चंस। सो आज इस बार जेके बैंक की एग्जाम्स में भी ये पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी हुआ, मे बी पहली बार एग्जाम दिया हो या फिर पहली बार इस तरह के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस किए हो, जिसकी वजह से उनसे गलती हुई। उन्होंने इसे एरर डिटेक्शन समझ लिया, उन्होंने इसे मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो है उस तरह का क्वेश्चन समझ लिया। तो वर्ड स्वैपिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे करने हैं, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये उन सेट ऑफ क्वेश्चंस में से हैं जो हमको बंच में पूछे जाते हैं, लाइक एरर स्पॉटिंग, रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये 5 के सेट में हमको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली ये वाले 5 नंबर तो नहीं खोने और बहुत बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। दीज आर द डायरेक्शंस। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले डायरेक्शंस रीड करने हैं, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का पैटर्न देखने में सिमिलर होता है, लेकिन डायरेक्शंस डिफरेंट होते हैं। जैसे आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखोगे, आप मिस स्पेल देखोगे, एरर डिटेक्शन देखोगे, अरेंजमेंट देखोगे, ये वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि कौन से क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, उसके लिए डायरेक्शन जरूर रीड किया कीजिए। ठीक है, तो दीज आर योर डायरेक्शंस। एंड डायरेक्शन में बोला क्या गया है दैट देयर विल बी अ सेंटेंस, अ क्वेश्चन। उसमें से 4 वर्ड्स जो हैं, इन टोटल 4 वर्ड्स जो हैं वो आपको बोल्ड में दिए गए हैं, जैसे आप लोग इस सेंटेंस में देख सकते हो। बोला क्या गया है कि हो सकता है ये 4 वर्ड एक सेंटेंस में अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे ना हो। अगर ये कोई वर्ड्स जो हैं, इनमें से जो भी वर्ड्स आपको लगता है एक्यूरेट पोजीशन पे नहीं है, आपको उसे स्वैप करना है, वर्ड्स को इंटरचेंज करना है आपस में और एक्यूरेट पोजीशन पर लाना है, जिससे ये सेंटेंस मीनिंग वाइज एज वेल एज ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम सही बनेगा। तो सेंटेंस अंडरस्टैंड आपको करना है कि सेंटेंस में क्या बोला गया है, कौन सा वर्ड कहाँ पर प्लेस होना चाहिए। उसके लिए आपके पास ये ऑप्शंस भी गिवन है, लाइक रिप्लेसमेंट किसमें ए और डी में होगा, रिप्लेसमेंट सी डी में होगा, ए सी बी डी में होगा। ऑप्शंस आपके पास है, आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वाले क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग आई वांट यू टू गिव अ फ्यू टिप्स कि इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यू नीड टू हैव द स्किल टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस को आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या बोलना चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस रीड किया, आइडिया मिला, अंडरस्टैंड किया, अकॉर्डिंगली आप लोग वर्ड्स को अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर आपको सेंटेंस ही समझ में नहीं आया तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड अपनी पोजीशन पर नहीं है। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज वोकैबुलरी, क्योंकि कुछ वर्ड्स हो सकता है ऐसे हों जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से वो बिलोंग करते हैं ये ना पता हो, तो इस पे भी आपको काम करना है, क्योंकि 5 मार्क्स की बात है एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश स्कोरिंग सेक्शन है, इंग्लिश में ही अगर 25 प्लस क्वेश्चंस एक्यूरेट अटेम्प्ट कर लोगे तो बाकी के सेक्शंस में आपको अच्छा स्कोर करने में, लाइक कट ऑफ अटेम्प्ट करने में, जितना भी हायर कट ऑफ जाएगा, ऑब्वियसली बैंकिंग एसोसिएट से कट ऑफ तो हम हायर ही एक्सपेक्ट करेंगे, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं अटेम्प्ट कर लोगे तो। उसके बाद आता है ग्रामर पार्ट। अब ग्रामर पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आपको पता हो कि कोई जो वर्ड रिप्लेस करना है वो एक वर्ब है
तो वर्ब की प्लेस एक सेंटेंस में कहाँ होती है? डेफिनेटली आपको ग्रामर से ही पता चलेगा। नाउन कहाँ यूज़ होगा? नाउन से पहले हम लोग एक एडजेक्टिव लगाते हैं, उसकी प्लेस एडजेक्टिव की नाउन से पहले होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको वर्ड्स को इंटरचेंज करने में, स्वैप करने में थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। तो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। नाउ वी विल बिगिन विद द क्वेश्चंस एंड आई विल गिव यू a few seconds also to read and understand the question so that आप अपना आंसर जो है वो आइडेंटिफाई कर लें। उसके बाद डेफिनेटली आई विल टेल यू द आंसर्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन के डायरेक्शन हम लोग को समझ में आ गए हैं, राइट? सो स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना। Also, important down notes for your senior son word rounds is probably not the jotting things. हमारे पास 4 वर्ड्स हैं important notes, rounds and jotting. इन 4 में रिप्लेसमेंट करनी है, रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस आपके पास हैं। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए सो दैट मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या करेक्शन होना चाहिए। आई गेस आपने अपने आंसर्स मार्क किए होंगे। अगर मैं आपको जल्दी थोड़ा आंसर बता दूं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट योर क्वेश्चन, उसके बाद आप आंसर्स चेक कीजिए, ठीक है? चलिए, पहला है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डाउन नोट्स। देखिए, इम्पॉर्टेंट डाउन नोट्स, यहाँ पर हम लोग रीड भी करते हैं ना, कुछ सेंस नहीं बनता है, तो क्या होना चाहिए? हमारे पास एक वर्ड होता है जॉट, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों को जॉटिंग दिया है। जॉटिंग का मतलब क्या होता है? एक ब्रीफ नोट। ब्रीफ नोट से कहने का मतलब जैसे हम फटाफट, जैसे हम मैं आपको कुछ ब्रीफिंग दूं किसी चीज़ की, तो आप बहुत शॉर्ट वे में उसके नोट्स बना दें, शॉर्ट नोट्स बता दें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जॉटिंग। उसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब में क्या बोलते हैं? जॉटिंग डाउन। जॉटिंग डाउन इज बेसिकली अ फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रीफ नोट्स जो है वो बनाना किसी भी चीज़ के। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट की जगह जॉटिंग, राइट? Also, jotting down notes मतलब brief notes बनाना for your senior son board rounds is probably not the most important thing. Jotting की जगह क्या हो गया? Important. Important की जगह हो गया जॉटिंग। तो ए और डी में रिप्लेसमेंट हुआ, राइट? सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। अपने आंसर्स चेक कीजिए और आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे बताना है 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट सही हुए हैं, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और जो भी स्वैपिंग आपको पॉसिबल लगता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? इट्स चीफ फीचर इज दैट द रीडर is given the process to play along and engage in the opportunity of deduction. देखिए, इट्स चीफ फीचर इज दैट, यहाँ तक हमें सेंटेंस सही लग रहा है, दैट द रीडर इज गिवन द प्रोसेस और रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी। इसका चीफ फीचर ये है कि रीडर को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी। किस चीज का अपॉर्चुनिटी? टू प्ले अलोंग एंड इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। अपॉर्चुनिटी दिया जाता है टू प्ले अलोंग एंड इंगेज करे खुद को किस प्रोसेस में? प्रोसेस ऑफ डिडक्शन में। सो रिप्लेसमेंट कहाँ पर हुआ? स्वैपिंग कहाँ पर हुआ? सी एंड डी में। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। ऑलराइट, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 पे मूव करेंगे। अर्जेंट दैट ऑल दीज मेजर्स आर ट्रू। अर्जेंट दैट ऑल दीज मेजर्स आर ट्रू। The fact remains there that there is an assuming need. देखिए, there is an assuming need तो नहीं हो सकता, but yes, हम definitely बोल सकते हैं there is an urgent need। हम बोलते हैं ना इस चीज़ की urgent requirement है, तो मतलब urgent और assuming के बीच में replacement हो सकता है। Still हम लोग चेक करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बोलें assuming that मतलब ये assume करते हुए कि ये सब चीज़ें सच हैं, तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट है। दैट मीन्स ए और सी में रिप्लेसमेंट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें अकेला ए एंड सी का ऑप्शन कहीं नहीं दिया। ए एंड सी के साथ बी एंड डी भी दिया है, तो लेट्स चेक बी एंड डी में रिप्लेसमेंट है या नहीं। अगर हम लोग ऐसा बोलें, यहाँ पर लिखे हम लोग एज्यूमिंग एंड यहाँ पर हम लोग कर दें अर्जेंट। एज्यूमिंग दैट ऑल दीज मेजर्स नहीं, ऑल दीज रीजन्स, ये एज्यूम करते हुए कि ये सारे रीजन्स जो हैं वो सच हैं, लेकिन फिर भी फैक्ट ये रहता है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि एक्सेलरेटेड कॉस्ट को चेक किया जाए और इनिशिएट किए जाएं सूटेबल मेजर्स, इनिशिएट किए जाएं सूटेबल स्टेप्स। दैट मीन्स रिप्लेसमेंट ए एंड सी, बी एंड डी के बीच में होगा, यहाँ 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 और यहाँ। ऑलराइट, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन सी। अपने आंसर साथ साथ चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये बैंक क्लर्क एग्जाम में पूछे गए हैं, लाइक क्वेश्चन पेपर से ही, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर से ही ये आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, ट्रांसफॉर्मिंग एंड परफेक्शन।
सो गाइस अगर आप लोग यहाँ पर ग्रामर पार्ट अगर आप लोग कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। यहाँ से देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग एंड परफेक्शन, एंड क्या वो है, कंजंक्शन। हम एक पैरेललिज्म का रूल फॉलो करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और वो पैरेललिज्म का रूल क्या कहता है कि कंजंक्शन से पहले एंड कंजंक्शन के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो दैट हैज़ टू बी द सेम। अगर पहले काइंड ऑफ आपने नाउन यूज़ किया है तो बाद में भी नाउन होगा, पहले अगर आपने जेरेंड यूज़ किया है बाद में भी जेरेंड होगा, कुछ ऐसा। तो अब हमको यहाँ बोला है ट्रांसफॉर्मिंग ING फॉर्म, और यहाँ पर दिया है परफेक्शन। यहाँ पर परफेक्शन नहीं होना चाहिए, डेवलपिंग होना चाहिए, ING। सो यहाँ से हम लोग अगर चेक करें तो किसके बीच में रिप्लेसमेंट होना चाहिए, परफेक्शन एंड डेवलपिंग के बीच में, दैट मीन्स C एंड D के बीच में। एंड व्हेन वी गो थ्रू द ऑप्शन C एंड D के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, तो क्या रिप्लेसमेंट A एंड B में पॉसिबल है, नहीं, A एंड B अपनी एक्यूरेट पोजीशन पर ही हैं, सो दैट मीन्स डेफिनेट आंसर इज ऑप्शन B। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्रूटिनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस बेसिक, स्क्रूटिनी जस्टिफिकेशन, यहीं से सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, स्क्रूटिनी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन, उससे हम लोग बोलते हैं स्क्रूटिनेशन। और प्रॉपर सर्वे, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन वही होता है मीनिंग स्क्रूटिनी का, ठीक है। तो क्या करेक्शन होनी चाहिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बेसिक कर दूँ, लाइक द बेसिक जस्टिफिकेशन ऑफ दिस स्क्रूटिनी, मतलब बेसिक justification of this examination is to divest unrestricted investments from certain low priority area. All other words are in their accurate position. तो replacement किसके बीच में है, A and B के बीच में। ऑप्शन D is the correct answer for this question. क्वेश्चन 6 पे आएंगे, मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, वर्ड्स को रीड करेंगे एंड चेक करेंगे अपनी करेक्ट पोजीशन पर वो वर्ड्स हैं या नहीं। सो लेट्स चेक। टुडे थर्मल अकाउंट्स कैपेसिटी जनरेशन फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द इंस्टॉल्ड। थर्मल अकाउंट्स कैपेसिटी जनरेशन, देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो है वो हमें एक्यूरेट नहीं लग रहा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूँ, थर्मल जनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, आज जो थर्मल जनरेशन की कैपेसिटी है दैट अकाउंट्स फॉर, अब अकाउंट्स फॉर क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है, ये साथ में आएगा अकाउंट्स फॉर। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ बोल गया है थर्मल कैपेसिटी जनरेशन अकाउंट्स फॉर, मतलब अकाउंट्स फॉर रिप्लेस करता है कि ये इसके कारण जो है प्रोडक्शन हो रही है या ये चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, जिसका मीनिंग होता है अकाउंट्स फॉर, काइंड ऑफ इसका कारण ये है या इसका प्रोडक्शन का रीज़न ये है, ये एक्सप्रेस करता है हमें अकाउंट्स फॉर। तो क्या करेक्ट सेंटेंस होगा, थर्मल कैपेसिटी जनरेशन, थर्मल जनरेशन कैपेसिटी अकाउंट्स फॉर। जनरेशन होना चाहिए ए की जगह पे और अकाउंट्स होना चाहिए बी की जगह पे, तो रिप्लेसमेंट कहाँ पर होगा हमारे पास, ए एंड बी के बीच में। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, IMF फॉलोड द वर्ल्ड बैंक, IMF फॉलो करता है वर्ल्ड बैंक को, यहाँ तक सही है। इन रिड्यूसिंग इट्स फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका फोरकास्ट रिड्यूस करने में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में। दैट आई थिंक यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं वो अपनी एक्यूरेट पोजीशन पर है, क्योंकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आ रहा है। ऐसा सेंटेंस नहीं है कि कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा, सब उलट पुलट हुआ है, नहीं ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 पे आएंगे, इन परस्यूट ऑफ नोवेल वेज टू ड्रॉ कॉट टू द बिग प्राइज, टू ड्रॉ कॉट टू, या फिर आगे हम देखें अकेडमी एंड अटेंशन है, तो क्या हम बोल सकते हैं ड्रॉ अटेंशन टू बिग प्राइज। इन परस्यूट ऑफ नोवेल वेज टू ड्रॉ अटेंशन, यहाँ से हमने डी को बी की जगह पे लाया, टू द बिग प्राइज द अकेडमी सीम्स टू हैव बीन कॉट। हैव बीन के बाद हम कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाते हैं, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। सो क्या होना चाहिए, टू हैव बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट अगेन। ग्रामर से भी एलिमिनेट हो सकता है, मीनिंग अगर हम लोग समझे तो भी हो सकता है, क्योंकि ड्रॉ कॉट नहीं हो सकता साथ में, दे बोथ आर वर्ब्स। ड्रॉ अटेंशन टू वर्ब के बाद एक हमने क्या यूज कर लिया, नाउन यूज कर लिया, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट रिप्लेसमेंट, बी एंड डी के बीच में रिप्लेसमेंट हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई गेस समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को कैसे स्वैपिंग करना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, विद पावर ग्रोथ द डिमांड फॉर इकोनॉमिक इन इंडिया, विद पावर ग्रोथ द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक इन इंडिया, क्या ये आपको सही लग रहा है, इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, द
डिमांड फॉर इकोनॉमिक इन इंडिया, डिमांड फॉर ग्रोथ इन इंडिया हो सकता था, डिमांड फॉर इकोनॉमी इन इंडिया, इकोनॉमिक वर्ड इज नॉट सूटेबल हियर, राइट। तो अगर हम लोग इसे इससे रिप्लेस कर दें, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ विद इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ द डिमांड फॉर पावर इन इंडिया, इंडिया में पावर का जो डिमांड है इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हुआ है। तो कहाँ कहाँ रिप्लेसमेंट हुआ, ए एंड सी में। एक सेंसिबल सेंटेंस तभी बना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे इन टोटल 9 क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस किया, जिनके आंसर्स हमने क्रॉस चेक किए, ठीक है। अपने स्कोर्स मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लस आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 खुद से अटेम्प्ट करना है। यू हैव 4 वर्ड्स हियर, वर्सेंट, एक्सपेक्टेड, स्टेट, डेटोरेट, डिटोरिएट, यू हैव 4 वर्ड्स हेयर। सो या आपको ये 4 वर्ड्स को क्या करना है, चेक करना है सेंटेंस में अपनी एक्यूरेट पोजीशन पर है या नहीं। नहीं है तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो कि कौन सा वर्ड जो है वो स्वैप होंगे ऑप्शंस में। अगर आपको समझ में नहीं भी आए ना तो आप लोग ये वाला मेथड, जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ऑप्शंस के थ्रू आप लोग यहाँ पर लाइक ए और बी में रिप्लेसमेंट करके देखो, ए एंड सी में करके देखो, जो आपको एक्यूरेट लगेगा ऑप्शंस के थ्रू भी एलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो क्वेश्चन 10 का आंसर आप लोग मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। मार्क्स टू मार्क्स रीडिंग करनी है, मार्क्स टू मार्क्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ऑल्सो द प्रैक्टिस सेट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो इन अ मॉक टेस्ट सीरीज, इफ यू नो। मॉक टेस्ट सीरीज में हमारे पास कुछ 100+ मॉक्स हैं, जिसमें सेक्शनल मॉक्स, टॉपिक वाइज मॉक्स सब कुछ हैं। तो बोर्ड स्वैप के 2 सेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट में इनरोल्ड हो तो आप वहाँ से इन क्वेश्चंस का टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे हम लोग अभी नेक्स्ट सेक्शन में जो हमारा कल होगा। कल कौन से टॉपिक्स हैं आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, कल के सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।